जय श्री राम दोस्तों। मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग बताना चाहता हूँ। जैसे कि बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग होती है जो कि हमारे जीवन को एक दिशा देती है और हमारे जीवन की जीने की गाथा भी हमें समझ में आती है इसमें। और ये बेसिकली तौर पर ये चीज़ हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने और आज की जनरेशन में ज़्यादातर लोगों ने प्रभु श्री राम के महान उपदेशों को, उनकी चरित्रता को, उनकी महानता को, उनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने जाना है। और जिन्होंने जाना नहीं है और जिन्होंने जाना है तो बेसिकली तौर पे पूरी तरीके से नहीं जाना, क्योंकि मानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग चल रहा है। कलयुग में सतयुग की प्रथा तो नहीं चल सकती है, बट लेकिन फिर भी अगर हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके उपदेशों को फॉलो कर कर अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं कलयुग में भी सतयुग का हमें जीवन जीने का एक सलीका और तरीका मिलेगा। जैसे कि हमने देखा है कि अभी फ़िलहाल राम मंदिर बन चुका है। एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारी सरकार, वर्तमान सरकार ने कर दिया है और सबकी यही तमन्ना थी, सबकी यही चाह थी कि राम मंदिर बने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर नहीं बना था तो प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, ईश्वर, इष्ट हमारे, जब वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, एक छोटे से टेंट हाउस में रहते थे, तब यही लोग कहाँ थे? तब प्रभु श्री राम को देखने या उनको पूजा, उनकी अर्चना करने वहाँ तक क्यों नहीं जाते थे? आज राम मंदिर भव्य निर्माण के साथ एक भव्य मंदिर बन चुका है तो आज वहाँ सब जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्या फेमिनिज्म पाने के लिए जाना चाहते हैं या दिखावे के तौर पर जाना चाहते हैं? अगर सच में तुम प्रभु श्री राम के भक्त हो तो भक्ति दिखावे के तौर पर नहीं होती। ईश्वर भाव का भूखा होता है, तुम्हारी भक्ति का भूखा होता है। तुम्हारी दौलत और शोहरत तुम्हारे दिखावे का भूखा नहीं होता, उसको चाह है सिर्फ तुम्हारी भक्ति की। तो फिर तुम कुछ भी कर लो। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े तो पंडित होई। यही सार है जीवन का। अगर हम 2.5 अक्षर प्रेम के तब भी पढ़ लें तो वही हमारे लिए हर एक ज्ञान और हर एक चीज़ का महत्व होता है। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से नहीं समझे, फिर कितना भी पढ़ लिख लें कोई मायने नहीं रखता हमारे। तो ईश्वर की भक्ति दिखावे के तौर पर मत करो, करो दिल से करो, भाव से करो, तो वही चीज़ है। और जैसे कि हमने उनके राम के, हमारे प्रभु श्री राम के उपदेश को जाना नहीं, तो वही तो दोस्तों आज मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि हमारे प्रभु श्री राम के क्या उपदेश रहे हैं, कैसे उनकी महानता और उनकी चरित्रता के गुणगान जो आज पूरी दुनिया भर में गाई जाती है, कैसे रामचरितमानस उस चीज़ को प्रकाशित करती है। वही हमें एक जीवन और जीने का सलीका वही हमें सिखाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया संस्कृति भारत देश की आध्यात्मिकता का केंद्र का स्थल रहा है और हमारे एशियन टाइम में कई सारे एजुकेशंस पूरी दुनिया को दी है, चाहे वो वैदिक एजुकेशंस की बात रही हो। सारे रिवेलेंस आज भी सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। और फिर चाहे किसी की भी बात हो, चाहे वसुदेव कुटुंबकम की बात हो और चाहे फिर जियो पॉलिटिक्स के लेकर कोई भी इन्वायरमेंट तक की जितना भी रोल प्ले किया है वो सिर्फ भारत, इंडिया में ही किया गया है। और इंडिया ने हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाया है। और हमारे बेसिकली सोसाइटी में हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारे धार्मिक ग्रंथों की कथाएँ और जो वेदास जितने भी चीज़ें रही हैं, इंडिया ने हमेशा दुनिया को ही रास्ता दिखाया है। और उससे ही इंस्पायर्ड होकर हमेशा इंडिया को एजुकेशंस को हासिल करने के लिए तमाम लोगों ने कोशिशें की हैं। और कहीं ना कहीं हमने भी अपने रामायण के पर्टिकुलरली जितने भी काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला हो या नहीं मिला हो, पर हमारे वैदिक एजुकेशन से, हमारे वेदों से, शास्त्रों से कुछ हमने सीखा हो या ना सीखा हो, अपने मम्मी पापा से या पिताजी से, जो स्कूल टीचर्स में जब भी हम पढ़ते होंगे, स्कूल टीचर्स से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सीखी होगी। वो क्या? वो हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि धर्म एवो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितात्।
मतलब अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है और ये चीज़ सभी को सीखनी है और सभी ने सीखी भी होगी ज़्यादातर लोगों ने। मतलब होता है और जिसका मतलब होता है बेसिकली ये अच्छाई बुराई को डिफीट करती ही है और करेगी ही करेगी, क्योंकि हमेशा अच्छा ही जीतती है। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और अच्छाई बुराई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें जीत अच्छाई की होती है। और इसको अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो या अपनी ज़िंदगी के साथ साथ कुछ एक एनालॉजी बनाकर करने की कोशिश करते हो तो तब आप एक गलती कर देते हो। वो गलती क्या कर देते हो हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी कन्वर्सेशंस अगर हम सुनते हैं तो उसको डेप्थ में नहीं समझते, आधा अधूरा मतलब निकाल लेते हैं, पूरा एस्पेक्ट समझते ही नहीं है और गलत मतलब निकाल लेते हैं। क्योंकि जैसे कि हम अपनी एज एग्जांपल मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि किसी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हों, लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हों, तो हमें एक इनहेरेंटली ये हम बिलीव कर लेते हैं कि जीत हमारी ही होगी एज इट इज़। हमें विश्वास हो जाता है कि हमारी ही जीत होगी और साथ साथ हमारे अंदर ये भी हमें पावर मिल जाती है कि हम इतना आत्मनिर्भर होकर हम इतना विश्वासी हो जाते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि जीत हमारी होगी। लेकिन एक डीप कॉन्सेप्ट को हम मिस कर देते हैं और वो डीप कॉन्सेप्ट ये है कि स्वयं प्रभु श्री राम भगवान को जीतने के लिए रावण को पराजित करने के लिए एक कठिन परिश्रम करना पड़ा था, कठिन संघर्ष करना पड़ा था। उनको अपने मित्रों की सहायता लेनी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी और इसके ज़रिए साथ साथ एक गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, एक स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी पड़ी उन्हें और स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ साथ एक गाइडेंस उन्हें लेनी पड़ी, क्योंकि उन्हें एक विद्वान बलशाली रावण को जो डिफीट करना था। क्योंकि वो तो 10 सिर वाला रावण था, जस्ट लाइक अ मेटाफोर, उसके 10 सिर थे। वो इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था, वो इतना विद्वान था। इट वॉज लाइक ही वॉज हैविंग 10 हेड्स, इतना ज़्यादा विद्वान था। उसको हराना इट वॉज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट वो हो पाया। क्यों वजह से हो पाया? क्योंकि प्रभु श्री राम ने संयम रखा, प्रभु श्री राम ने सही योजना, धैर्य, पेशेंस और एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग, एक सही गाइडेंस के साथ ये चीज़ को प्लान किया, तभी जाकर उन्होंने जीत हासिल की। और मैं तो यही चाहूँगा कि इन बातों को आप भी एक सही तरीके से डेप्थ में समझें, पूरी तरीके से लाइफ में अपने अंदर अप्लाई करें। और देखो, जीवन है तो संघर्ष है, बिना जीवन के संघर्ष नहीं है और जीवन बिना संघर्ष के जीवन नहीं है। तो यही पार्ट एंड पार्शलिटी का ये चलता रहता है जीवन के साथ साथ। तो हमें भी यही चीज़ अपने अंदर अप्लाई करनी है, चाहे पेशेंस हो, धैर्य हो, क्षमा हो, हमें ये चीज़ अपने अंदर हमेशा रखनी है। और सबसे पहले दूसरों से ज़्यादा अपने आप को चेंज करो, because you should have a good intentions of serving the society, of taking your country to the next level, making it the best country in the world and serving the basically contributing to the back society। तो यही चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने आप को एक एक्स्ट्रा ताकत देनी होगी सही गुड इंटेंशन के साथ, तभी हम जाकर अगर हम सारे एफर्ट्स लगाएंगे तो पूरी दुनिया और पूरे देश के लोग हमारे साथ खुद एफर्ट्स लगाकर जुड़ जाएंगे। और वो ताकत तब मिलेगी जब आप सही एक्शन, सही डायरेक्शन में लोगे। और इसके लिए इम्पोर्टेंस चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि क्या सीखना है। प्रभु श्री राम की इम्पोर्टेंट लर्निंग, उनके उपदेश वही थे। और वही उपदेश क्या हैं कि सबसे पहले आपकी लाइफ में होना चाहिए डिसिप्लिन, जस्ट लाइक अ टाइम टेबल, एक स्ट्रेटजी, पूरी तैयारी पहले बना लो, एक रूटीन फॉलो कर लो, एक अवेयरनेस कर लो, जिसके साथ साथ एक अवेयरनेस के साथ साथ आपको क्या जीवन में किस तरीके से कैसे जंग लड़नी है, कैसे अवेयरनेस लानी है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होगी। तभी जाकर अपनी लाइफ को और अपने एक बेहतर तरीका, एक बेहतर लाइफ दे पाओगे अपनी लाइफ को। एंड स्ट्रगल है तो लाइफ है, अगर स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ नहीं है। दैट इज़ इनहेरेंट टू सक्सेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। बिना स्ट्रगल के सक्सेस नहीं मिलती इतनी आसानी से। जब तक अगर सक्सेस होना है
तो स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। आप खुद ही सोच लो, स्वयं प्रभु श्री राम को इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतना कठिन परिश्रम करना पड़ा, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो घबराना नहीं है, सही स्ट्रेटजी, सही एम्ब्रेस करते रहो और आगे बढ़ते रहो और प्रभु श्री राम के उपदेशों को फॉलो करते रहो। भक्ति का दिखावा मत करो झूठी, उनके उपदेशों को फॉलो करो। जय श्री राम। हर हर महादेव।